नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरके। आपका एडू इन लाइट में स्वागत है। हमेशा की तरह यही कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर क्लिक जरूर करें। इससे मेरे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। आज का पहला सवाल, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में किसकी समाधि है? ए. हेस्टिंग्स की समाधि, बी. लॉर्ड कॉर्नवालिस की समाधि, सी. लॉर्ड वेलेजली की समाधि या डी. जॉर्ज बार्लो की समाधि। सही जवाब है बी. लॉर्ड कॉर्नवालिस की समाधि। सेकंड क्वेश्चन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस दूसरी बार किसके बाद गवर्नर बना था? ऑप्शन है ए. हेस्टिंग्स के बाद 1798 में, बी. सर जॉन सोर के बाद 1802 में, सी. लॉर्ड वेलेजली के बाद 1805 में या डी. जॉर्ज बार्लो के बाद 1803 में। सही जवाब है सी. लॉर्ड वेलेजली के बाद 1805 में गवर्नर बना था। तीसरा सवाल, जॉर्ज बार्लो का कार्यकाल कब से कब तक था? ऑप्शन है ए. 1805 ईस्वी से 1807 ईस्वी, बी. 1803 ईस्वी से 1806 ईस्वी, सी. 1806 ईस्वी से 1808 ईस्वी या डी. 1801 ईस्वी से 1804 ईस्वी। सही जवाब है ए. 1805 ईस्वी से 1807 ईस्वी। चौथा सवाल, वेल्लोर का सिपाही युद्ध कब और किसके कार्यकाल में हुआ था? ऑप्शन है ए. 1795 ईस्वी में सर जॉन सोर के कार्यकाल में, बी. 1806 ईस्वी में जॉर्ज बार्लो के कार्यकाल में, सी. 1815 ईस्वी में लॉर्ड हेस्टिंग्स के कार्यकाल में या डी. 1805 ईस्वी में लॉर्ड वेलेजली के कार्यकाल में। सही जवाब है बी. 1806 ईस्वी में जॉर्ज बार्लो के कार्यकाल में। पांचवा सवाल है, 1805 ईस्वी में अंग्रेजों और होलकर के मध्य कौन सी संधि हुई थी? ऑप्शन है ए. सांगोली की संधि, बी. बेसिन की संधि, सी. राजपुर घाट की संधि या डी. सालबाई की संधि। और इसका सही जवाब है सी. राजपुर घाट की संधि। छठवां सवाल, अमृतसर की संधि कब और किसके कार्यकाल में हुई थी? ऑप्शन है ए. 1806 ईस्वी जॉर्ज बार्लो, बी. 1801 ईस्वी लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यकाल में, सी. 1805 ईस्वी लॉर्ड वेलेजली के कार्यकाल में या डी. 1809 ईस्वी लॉर्ड मिंटो के कार्यकाल में। सही जवाब है डी. 1809 ईस्वी लॉर्ड मिंटो के कार्यकाल में। सातवां सवाल, 1700 ईस्वी में मुगल सम्राट औरंगजेब ने किसे बंगाल का दीवान नियुक्त किया था? ऑप्शन है ए. मीर कासिम को, बी. मीर जफर को, सी. मुर्शिद कुली खां को या डी. खुर्शीद आलम को। सही जवाब है सी. मुर्शिद कुली खां। आठवां सवाल, सहायक संधि में रियासतों को किस बात की गारंटी दी जाती थी? ऑप्शन है ए. बाह्य आक्रमण से सुरक्षा, बी. नौकरी संबंधी सुरक्षा, सी. आंतरिक प्रणाली सुरक्षा या डी. इनमें से कोई नहीं।
सही जवाब है ए, बाह्य आक्रमण से सुरक्षा। 9वां सवाल, अनबरुद्दीन कहाँ का नवाब था? ऑप्शन है ए, मद्रास का नवाब, बी, कर्नाटक का नवाब, सी, मालाबार का नवाब या डी, हैदराबाद का नवाब। सही जवाब है बी, अनबरुद्दीन कर्नाटक का नवाब था। 10वां सवाल, निम्न में से किस रियासत ने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी? ए, हैदराबाद, बी, तंजौर, सी, सिंधिया या डी, इंदौर। सही जवाब है डी, इंदौर। सहायक संधि स्वीकार नहीं करने वाला इंदौर था। 11वां सवाल, सिराजुद्दौला की हत्या किसने की थी? ऑप्शन है ए, मीर कासिम ने, बी, मीर मदान ने, सी, मीरन ने या डी, मिरादुल्ला ने। सही जवाब है सी, मीरन ने सिराजुद्दौला की हत्या की थी। 12वां सवाल, बंबई के संस्थापक किन्हें कहा जाता है? ऑप्शन है ए, गेराल्ड अंगियार, बी, चार्ल्स द्वितीय, सी, टोनी फ्रैंक या डी, मार्टिन। सही जवाब है ए, गेराल्ड अंगियार बंबई के संस्थापक माने जाते हैं। 13वां सवाल, रॉबर्ट क्लाइव दूसरी बार बंगाल का गवर्नर किसके बाद और कब बना था? ए, 1757 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग्स के बाद, बी, 1765 ईस्वी में वेंसीटॉट के बाद, सी, 1759 ईस्वी में वेलेजली के बाद या डी, 1760 ईस्वी में कॉर्नवालिस के बाद। सही जवाब है बी, 1765 ईस्वी वेंसीटॉट। रॉबर्ट क्लाइव वेंसीटॉट के बाद गवर्नर बने थे। 14वां सवाल, अंग्रेजों और भोसले में कौन सी संधि और कब हुई थी? ऑप्शन है ए, बेसिन की संधि 1802 ईस्वी, बी, सुरजी अर्जुन गांव की संधि 1803 ईस्वी, सी, देवगांव की संधि 1803 ईस्वी या डी, अमृतसर की संधि 1801 ईस्वी। सही जवाब है सी, देवगांव की संधि 1803 ईस्वी। 15वां सवाल, रॉबर्ट क्लाइव ने गवर्नर बनने के बाद बंगाल के क्षेत्रों में किस पद की नियुक्ति की थी? ऑप्शन है ए, नवाब पद की नियुक्ति, बी, दीवान पद की नियुक्ति, सी, उप नवाब पद की नियुक्ति या डी, उप दीवान पद की नियुक्ति। सही जवाब है डी, उप दीवान पद की नियुक्ति। 16वां सवाल, इलाहाबाद की संधि क्रमशः अंग्रेजों के साथ किनके मध्य हुई थी? ए, शाह आलम द्वितीय मीर जफर, बी, शाह आलम द्वितीय शुजाउद्दौला, सी, शाह आलम द्वितीय शुजाउद्दीन या डी, शाह आलम द्वितीय सिराजुद्दौला। सही जवाब है बी, शाह आलम द्वितीय और शुजाउद्दौला के मध्य संधि हुई थी। 17वां सवाल, लॉर्ड लेक द्वारा किस स्थान पर 1803 ईस्वी में अधिकार किया गया? ए, दिल्ली में, बी,
कर्नाटक में, सी मद्रास में या डी अवध में? सही जवाब है ए, लॉर्ड लेक द्वारा दिल्ली में अधिकार किया गया। 18वां सवाल, बेसिन की संधि कब हुई थी? ऑप्शन है ए 1700 ईस्वी, बी 1800 ईस्वी, सी 1801 ईस्वी या डी 1802 ईस्वी? सही जवाब है डी, बेसिन की संधि 1802 ईस्वी में हुई थी। 19वां सवाल, फोर्ट विलियम्स कॉलेज की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई थी? ऑप्शन है ए वॉरेन हेस्टिंग्स 1798 ईस्वी, बी लॉर्ड कॉर्नवालिस 1802 ईस्वी, सी लॉर्ड वेलेजली 1801 ईस्वी या डी जॉर्ज बार्लो 1803 ईस्वी? सही जवाब है सी, लॉर्ड वेलेजली 1801 ईस्वी। फोर्ट विलियम्स कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेजली के कार्यकाल में हुई थी। 20वां और इस वीडियो का आखिरी सवाल, किस फ्रांसीसी गवर्नर ने पहले भी सहायक संधि का प्रयोग किया था? ऑप्शन है ए ब्लूफील्ड फुलर, बी डुप्ले, सी विलियम हॉकिंस या डी फ्रांसिस डे? सही जवाब है बी डुप्ले। डुप्ले ने पहले भी सहायक संधि का प्रयोग किया था। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।